अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मौलवी नूर जलाल जलाली इन दिनों भारत दौरे पर हैं। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत जलाली का मकसद भारत और अफगानिस्तान के बीच हेल्थ केयर सेक्टर में सहयोग को और मजबूत करना है। अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली कल भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा और फार्मा सेक्टर में सहयोग को बढ़ाना है। यात्रा के दौरान जलाली ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज मौलवी नूर जलाल जलाली ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े कई उद्यमी मौजूद थे। इस इंटरैक्टिव सेशन का मकसद भारत और अफगानिस्तान के बीच हेल्थ केयर सेक्टर में व्यापारिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देना है। अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मौलवी नूर जलाल जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान का फार्मास्यूटिकल सप्लाई मार्केट 60 से 70% पाकिस्तान के पास है, लेकिन अब हाल की दिक्कतों की वजह से हमने उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे तरीके ढूंढे और जाहिर है भारत उनमें से एक है। भारत के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं और हम यहां सहयोग और कोलैबोरेशन का एक नया चैप्टर शुरू करने आए। जब पाकिस्तान की बात आती है तो रिश्ते और खराब हो गए। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर यह मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है बीमारी। अगर मैं किसी भी देश की मदद से अपने दुश्मन पर जीत हासिल कर सकता हूं तो मैं मदद के लिए आगे आऊंगा। تاسو پوهیږئ چې مریض هغه څوک وي چې مظلوم وي د خپل کورم خرڅوي خپل جایداد هم خرڅوي چې زما مریض روغ شي چې دوايي که ډاکټر تشخیص ښه وکړي خو چې دوايي بې کیفیته وي مریض نه روغېږي ټول تاوان شي. So it has negatively impacted the population and it has caused that people lose their faith in the doctors because, as you know, if the medicines are fake and low quality, doctors cannot do anything. So it's negatively impacting both. ما مخکې وویل چې د افغانستان په مارکیټ کې ډېره برخه او ډېر ځای د پاکستاني دوايانو خو د هغې دپاره مونږ اوس بدیلو لارو په لټو کې یو په لټه کې یو او یو یې د هغې نه ښه لاره هندوستان دی. As I previously stated, that Afghanistan's pharmaceutical supply market was 60 to 70% taken by Pakistan, and now due to recent issues, we have looked for alternative solutions to supply that gap. هندوستان سره مونږ تاریخي اړیکې لرو او اوس یې نوی باب کولاو. پاکستان سره زمونږ ورځ تر بلې اړیکې په کمزوري کېدلو دي او هغه دنیا ته واضحه ده. We have a strong relationship with India and we are here to open a new chapter of cooperation and collaboration. When it comes to Pakistan, the relationship as it stands deteriorates as day pass. زه به حیثیت وزیر د صحت عامې یو دشمن لرم هغه مرض دی. He says, as Minister of Public Health, I have got only one enemy and that's disease. هغه زما دشمن د هر ځای نه په ګولۍ ویشتی کېږي زه به کوشش کوم. Says if I can hit my enemy, which is disease, from any country, I will reach out for help and assistance. تر څو با کیفیته ګولۍ لاسته راشي او دشمن پرې باندې اوسي. I'm looking forward for quality medicines to treat the disease. देखिए, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता काफ़ी सालों का पुराना है और अभी जो नया डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपने आस पड़ोस के देशों में अपना जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है पब्लिक हेल्थ में या जो भी हमने हेल्थ केयर में एडवांसमेंट किया है उनके साथ शेयर किया जाए कोलैबोरेटिव मोड में। बहुत अच्छी बात है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे हैं और हमारा एजेंडा उनसे मुलाकात का यही है कि हम उनके साथ मेडिकल टूरिज़्म और ख़ास तौर पे जो हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू पब्लिक हेल्थ सिस्टम को यहाँ पे मैच्योर किया है, डेवलप किया है, उसके लिए कुछ कोलैबोरेशन किया जाए और जो भी नॉलेज हमारे पास में है उनके साथ में खुले मन से शेयर किया जाए। तो वो एजेंडा है, तो उस पर्पस के लिए ये यात्रा इनकी काफ़ी लाभदायक है और बहुत अच्छा है कि इंडिया अफ़गानिस्तान कोलैबोरेशन जो है जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक अच्छी ताकत हासिल करेगा।